आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यानी कि घात के नियम। घात के नियम 7 घात के नियम बताएंगे जो हर सब्जेक्ट मैथ में हर लेसन में इसका कुछ न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यूज होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का। तो पहला है बाबू, पहला x के पावर m इंटू एक्स के पावर n हो तो x के पावर m प्लस n हो जाता है। दूसरा है यानी कहने का मतलब है कि यदि ये बेस सेम रहता है तो पावर जुटता है, बेस सेम रहता है तो पावर जुटता है। यहीं अगर x टू द पावर m हो बट्टा x टू द पावर n हो तो इसका रिजल्ट हो जाता है x के पावर m-1। देखें यहाँ डिवाइड में जब हो बेस सेम हो तो ये जाकर घट जाता है। और यहाँ पे 3 नंबर है कि अगर x बाई y देख रहे हैं यहाँ पे 2 अक्षर आ जा रहा है बाबू। इतना का टर्म अगर x के पावर m है और x के पावर m है और y के पावर m है तो ये भी रिजल्ट x बट्टा y के पावर m हो जाता है। फोर्थ नंबर में चलिए, फोर्थ नंबर में कह रहा है कि x और y है, इसके पावर m है इसके पी पावर m है तो x y के पावर m हो जाएगा। यानी कि बेस है अगर सेम ये जो है पावर सेम है तो बेस को इंटू करके ये दोनों एक हो जाता है, मिलजुल कर एक हो जाता है। 5 नंबर कह रहा है कि यदि x के पावर m है और इसका पावर n है, x के पावर m है और इसका पावर n है तो x के पावर m और इंटू n हो जाता है। 6 नंबर ध्यान देंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अगर x के पावर 0 हो तो रिजल्ट 1 होता है, x के पावर 0 हो तो रिजल्ट क्या होता है 1 होता है। और एक टर्म 7 नंबर ले लेते हैं, x बाई y के पावर यदि -n हो तो ये भीतर वाला पलट जाता है y बाई x के पावर n। यानी कि इस कंसेप्ट का यूज बहुत सारा देखने को मिलता है। ओके, तो ये इसको बारी बारी से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर x के पावर m है x के पावर n है तो ये m प्लस n होता कैसे है, जैसे आप समझ सकते हैं 2 के पावर 5 और 2 के पावर 3 ले लेते हैं तो ये 2 के पावर और 5 से 3 जुटेगा तो 8 हो जाएगा। सिंपल सा एक टर्म लेते हैं 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते ही जोड़ेंगे बाबू 2 के पावर 3 2 5 तो 5 आएगा। 2 के पावर 5 इसका रिजल्ट 32 होता है। ऐसे भी 2 के पावर 2 है, अगर सिंप्लीफाई करते हैं 2 गुणे 2 है 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी के 4 4 दूना 8 दूना 16 16 दूना 32। तो इस तरह से जटिल टर्म को हल करने के लिए इसको शॉर्ट टर्म में इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। उसी तरह से ये वाला टर्म जो 2nd नंबर टर्म है, यदि x के पावर m था x के पावर n था तो ये x के पावर m-n हो गया। ओके, तो बाबू यहाँ पर अगर सेम टर्म होता है 2 ही लेते हैं, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 2 तो यहाँ पे 2 के पावर 4 माइनस 2 यानी 2 के पावर 2 होता है। 2 के पावर 2 यानी कि 4 आ जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं ऐसे जल्दीबाजी में 2 से 2 कटा दिए यानी समझ गए कि 2 के पावर 2 होगा। ऐसे थोड़ा सा हाई लेवल में जाएंगे तो ऐसे आप बना सकते हैं। अगर यही टर्म आता है, यहीं अगर 2 टर्म आता है 2 और 3 आता है, 2 और 3 2/3 और 2 के पावर 2 आ जाता है 3 के पावर 2 तो यहाँ पे बाबू 2/3 के पावर 2 लिख जाते हैं। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, ये पावर उतर के ऊपर आता है 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर 2 के 4 3 के 9। ओके, अब यहाँ पर अगर 2 के पावर 3 और के पावर 4 हो, ध्यान दीजिएगा, तो ये जाकर डायरेक्ट इंटू हो जाता है 2 के पावर 3 गुणे 4 2 के पावर 12 हो जाता है। इसका यूज हर जगह यूज होगा, हर क्वेश्चन में जब बनाइएगा तहाँ इसका यूज होगा। तो ये जुबान पर रखना, ये बेसिक है। उसी तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 3/5 के पावर अगर -9 है, ओके, तो ये पॉजिटिव बनाना है तो 5/3 के पावर 9 लिख देंगे, पॉजिटिव बन जाएगा। ऐसे x के पावर -1 होता है तो इसको सीधा करना है तो 1/x के पावर +1 होगा। तो 1 दिखाया नहीं जाता है तो +1 ही लिख देंगे।
अब एक टर्म आता है जो हम लिखे थे x के पावर 0 इक्वल टू 1। ओके, यहाँ पे बाबू जो भी टर्म हो उसका 0 टर्म होगा तो 1 होगा, बशर्ते 0 के पावर 0 1 नहीं होगा। इसको छोड़कर दुनिया का कोई भी टर्म लेते हैं उसके पावर 0 करेंगे तो 1 होगा। इसको छोड़कर 0 के पावर 0 को छोड़कर, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 3 के पावर 2 के पावर 4 के पावर 5 के पावर 0, देख रहे हैं। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, अंदर बॉडमस का रूल अप्लाई करके कुछ भी कैलकुलेट कीजिएगा, उसके पावर 0 दिया है तो रिजल्ट 1 हो जाएगा। यानी कि कोई भी क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं x y z के पावर y के पावर p के पावर q और टोटल के पावर अगर 0 देते हैं तो रिजल्ट क्या देता है, 1 देता है। जैसे बेसिक में अगर x के पावर 0 y के पावर 0 z के पावर 0 दिए होंगे तो इसका रिजल्ट x के पावर 0 का मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1, यानी कितना 3 होगा। फिर इसका कॉन्सेप्ट बहुत मायने रखता है, आपको जो भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं इस कंसेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे x के पावर 0 y के पावर 0 z के पावर 0, ठीक है बाबू, इसका पावर 0, ठीक है, इसका पावर 0 और इसका पावर 0, ध्यान देंगे इसका वैल्यू क्या होगा। तो इतना का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं 1 होगा, 1 के पावर 0, फिर इसका वैल्यू 1 होगा, फिर 0, इसका वैल्यू 1 होगा, यानी कि टोटल का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। इस तरह से कंसेप्ट को डेवलप किया जाता है। तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जितना इसमें जितना घिसिएगा उतना ही इसमें क्या होगा, बनेगा। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।